અરાવલી નાતા મેવાડનો ઇતિહાસ રહે, મેવાડનો પ્રેમ રહે. અટે બપ્પા રાવલુ રહીને રાજા રાજસિંહજી, રાણા सांगा, महाराणा प्रताप रक्त हल्दी घाटी हाथे हाथे अणी हर अरावली हर कण कण में रंजित है. ऐसा नहीं है कि पहाड़ कटने अब चालू होंगे, अभी ऑलरेडी कितने पहाड़ कट चुके हैं. जितने जो रेड कारपेट बिछाया है भूमाफियाओं के लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए. इंडिया के जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है. उनको ऐसा लगता है कि वो एक पोस्ट करेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी. ये अरावली सुप्रीम कोर्ट का है क्या? ये अरावली उन नेताओं का है क्या? ये अरावली अडानी का है? महाराणा प्रताप की धरती पे रहते हैं तो महाराणा प्रताप की कुछ सीख भी हमने ली है कि घास की रोटी खा लेंगे मगर आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे. स्मार्ट सिटी लॉलीपॉप देने अब खजानो बड़ थाक गई है. जो खनन खंडन रही अरावली जगह नहीं है. अगर अरावली को खत्म कर दिया तो ना तो जंगल बचेंगे, ना जीव बचेंगे, ना जानवर बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा. और इनको सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा. अगर पेड़ रे बदले में जान भी देनी पड़े तो जो सस्तो है वो सौदो नहीं है. यो कोई किस्से कहानी री बात नहीं है. यह अमृता देवी बिश्नोई री सच्चाई है जो कि खेजड़ी रे बाते अपना प्राण ताक दिया है और सर कटवा दिया हो. और उसके बाद यह बात भी कही ही कि अगर पेड़ रे बदले मैंने जान देनी पड़ रही है तो ये सौदो जो है वो महंगो नहीं है. इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं हाँ आज आपने ये वीडियो में बताऊंगा. जितना भी दर्शक है सबने राम राम नमस्कार खमा गणी. मैं हूँ किंजल और आप देख रहा हो जल को मेवाड़. सुप्रीम कोर्ट कागज रमाते कुछ रगीटा करिया और यो कह दियो कि अरावली रमीने 100 मीटर जो नीचे री पहाड़ी है बनाने वे अरावली ही कंसिडर नहीं करेगा. तो मैं आप लोगों ने ये बताना चाहूँगा कि जो अरावली है वह अपनी जिम्मेदारी जो सदियाँ निभाती आ रही है. 18 साल पुरानी जो अरबों साल पुरानी ये जो पहाड़ियाँ हैं वे कदे भी हाइट देख अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. वे जो भी पूरा इकोसिस्टम हो वो बिल्कुल बरकरार रखे हो. उदयपुर शहर की अगर आप बात करा तो अटेरी जो हरियाली जो खूबसूरती है वह सब अरावली री देन है. इरे ऊपर अगर हमलो करियो जाएगा तो विरासत पे हमलो मानियो जाएगा. और इरी वजह आप देखोगा कि पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहे है. हर राजस्थान व्यक्ति यू ही कह रहे है कि सेव अरावली और अरावली पर इतर हमलो बिल्कुल भी जायज़ नहीं और सयो भी नहीं जाएगा. आज धरातल पर भी लोग उतर आया है. अरावली रे बातें कई कुछ वे लोग कहवा वाला है. आज आप आई वीडियो में देखा अब लारे गौरव प्रताप जी मौजूद है. सर अरावली ने लेर आप देखो कि पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार की चीज़ ने लेर अगर युवा और सभी लोग जाग्या है तो वह बहुत बेहद ज़रूरी चीज़ है. बड़ो संवेदनशील ये टॉपिक है. और राजस्थान रो इतिहास तो सबने पता है कि तरह रहे हुए खेजड़ी रे बातें अगर सर कटा सके तो या तो बचे बात अरावली रही है. आज सभी लोग ग्राउंड पर मौजूद है. कई कुछ आप कहना चाहो. माँ करनी अरावली पे स्थापित है. माँ धूड़ी माता अरावली पे स्थापित है. माँ नीमच अरावली पे स्थापित है. चित्तौड़गढ़ के दूर में माँ बायण माँ करनी मातृ स्थान अरावली पे स्थापित है. जगन्नाथ स्वामी रो दरबार जगदीश मंदिर अरावली पे स्थापित है. एकलिंगनाथ दीवान रो तख्त अरावली पे स्थापित है. मारा एकलिंगनाथ अरावली में स्थापित है. तो अब अरावली पे जो हमलो वही रहो है राणा माणा जरी चित्तौड़गढ़ जो किलो दुर्ग बनायो हो वे अरावली कटाई सकता हा. अति जिला बनाई जीड़ी नगरी नाम हूँ जता पूरा विश्व में विख्यात ख्याति रही थकी है. वे अंडे हटाई ने जिला बना सकता पर माणा रही सोच ही वे चित्तौड़गढ़ दुर्ग अटे ऊपर किलो बनायो. अरावली ने कदे खंडित नहीं कीधो. या अरावली नहीं है अरावली जो नाता मेवाड़नो इतिहास रहे, मेवाड़नो प्रेम रहे. अटे बप्पा रावलु रहीने राजा राजसिंहजी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप रक्त हल्दी घाटी हाथे हाथे अणी हर अरावली हर कण कण में रंजित है. और अणी माणसों पर रिश्तो है. वही कुलरा वंशज हाँ वना अनुयायी हाँ. और 36 कौम पहला भी जनी जटी भी अरावली पर हमलो वियो है. भामा शाह रा पुत्र, हकीम शाह पुत्र वे, माँ पन्नादाय रा पुत्र वे, महाराणा प्रताप रा पुत्र वे, बीलू राणा री सेना वे, सब एक वे ने आज भी 36 को मटे उभी है. अरावली पे कहीं भी तरह हमलो माँ सहन नहीं करांगा. और आपने स्पष्ट रूप में कहना चाहूँ केंद्र सरकार मने लागे कि अब जो समतल जमीना ही या स्मार्ट सिटी लॉलीपॉप देने अब खजानो बड़ थाक गई है. जो खनन खंडन रही अरावली जगह नहीं है. और अगर अब जो मारो नेक्स्ट मोर्चा वेगा हमारे साथिया हाथे जटे भी अरावली रो खंडन वेगा मारा जिलाध्यक्ष प्रतिजी नागर रे आदेश पे मारी सभी सेना, मारी बहना, मारा भाई, मारा दिग्गज, मारा विद्या प्रचारणी राजेंद्र सिंह जी, मारा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आप, मारा कांग्रेस अध्यक्ष आप, मारा समस्त पार्टी रा संगठन पदाधिकारी उबा वैन युवा शक्ति रे हाथे विरोध करेगा. अरावली पे एक कोटी भी कणी हरी को हमलों में सहन नहीं करागा. प्रतीक जी आप कई कुछ पर्यावरण प्रकोष्ठ वहाँ हो आप कई कुछ बताना चाहोगे. आप देखो कि आज युवा साथी सभी लोग ग्राउंड पर भी मौजूद है और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है. ये कोई सोशल मीडिया रो या टीआरपी व्यूज बटोरवा रो समय नहीं है. अरावली अपनी ही जगह है और इपर अगर इतर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक कागज पेन वे जाएगा तो कई कुछ ऊपर आप
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो जो जजमेंट उन्होंने दिया है, उनको ये सोचना चाहिए था कि हिमालय से पुरानी रेंजेस अपनी अरावली रेंजेस है। अरावली पर्वत श्रृंखला हमेशा एक ढाल बनकर खड़ी रही है राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, अपने दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए। इन्होंने जो रेड कारपेट बिछाया है भूमाफियाओं के लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए, ये डायरेक्ट इनको न्योता दे रहे हैं कि आइए आप माइनिंग कीजिए, खोद दीजिए इसको, और जितना ये बिगाड़ा कर सकते हैं इन्होंने इनकी पुरजोर कोशिश भी कर ली है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस अरावली के बीच में हम पले बड़े हैं, महाराणा प्रताप की धरती पे रहते हैं। महाराणा प्रताप की धरती पे रहते हैं तो महाराणा प्रताप की कुछ सीख भी हमने ली है कि घास की रोटी खा लेंगे मगर आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो इन्होंने इस अरावली में ये जजमेंट देके हमारे आत्मसम्मान पे अटैक किया है और इसका खामियाजा इनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 100 मीटर की अरावली श्रृंखला को ख़त्म करने का जो निर्णय लिया गया है, बहुत ही दुख का विषय है। राजस्थान की जनता और राजस्थान का युवा इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हुआ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का जिला कलेक्टर पर आया है और उम्मीद है सरकार अपने पूर्ण विचार कर इस फैसलों को वापस निरस्त करेगी। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको कि हमारा प्रदर्शन सभी युवाओं और सभी बड़े माता बहनों के साथ द्वारा दिया गया है और हम हमारी आवाज़ को बुलंद करने की आप भी कोशिश करोगे कि हमें मार्गदर्शन आपसे वो प्रेरित करेगा। धन्यवाद। ये हमारे विरासत का जो ख़त्म कर रहे हैं और ये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे वापस अपना पुनः एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके इसको बचाने के लिए मुहिम छेड़े। नहीं तो जो जनता आज उग्र हो रही है ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और इतना बड़ा रूप ले लेगा कि हमारा इन सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों को ही झुकना पड़ेगा। अगर अरावली को ख़त्म कर दिया तो ना तो जंगल बचेंगे, ना जीव बचेंगे, ना जानवर बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और इनको सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। हम पर्यावरण प्रेमी के तौर पे भी सभी आए हैं, पार्टी के तौर पे अलग आए हैं, लेकिन पर्यावरण प्रेमी के आज मैं एक अपनी मुहिम हर साल चलाता हूँ जहाँ मैं 100, 200, 500 वृक्ष अपनी तरफ से फ्री लगाता हूँ। जब मुझे लगा घातक बहुत तो मैंने अपने खुद के स्टेटस पे भी ये लगाया और मैं तो ये कहता हूँ आम आदमी को कि अरावली बचाओ अभियान के तहत अपने स्टेटस पे इस चीज़ को लगाएं और जितना हो सके लोगों को फॉलो करो इसको बचाने के लिए। जितना भी सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो अपने साथियों को, अपने बाहर के साथियों को, उसको ये मैसेज दें कि अरावली नहीं बचेगी तो जीवन नहीं बचेगा। आज वो हर आदमी घूमने आता है, चाहे वो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, तो इन पहाड़ों को देख के बहुत प्रफुल्लित समझता है अपने आप को। वो जाता है इसीलिए वहाँ घूमने, अपना समय नहीं। आज कोई भी, आज मैं भी थका हुआ हूँगा, 2 दिन बिताने जाऊँगा, कहीं जंगल में होता है, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, आनंद लेते हैं, चाहे वो नदी नाले हों कहीं भी, तो उसको बचाएंगे नहीं तो हमारा भविष्य कहाँ रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा अरावली को बचाना बहुत बड़ा अभियान चलाना रखेगा। धरातल तक ट्रेन कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेन कर रहा है धरातल पर। जब तक अगर मास लेवल पे लोग आकर इसका पुरजोर विरोध नहीं करेंगे तो रातों रात पहाड़ कट भी जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पहाड़ है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ आज की तारीख में अरावली के अंदर है। जब बीच का कोई पहाड़ कटता है हमें पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ कटने अब चालू होंगे, अभी ऑलरेडी कितने पहाड़ कट चुके हैं। जितने भी रियल इस्टेट डीलर थे उन्होंने वहाँ पर कितनी प्लानिंग ले आई है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला है और शायद हम में से ही कुछ लोगों ने उनमें प्लान खरीद भी लिया होगा। तो इस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि कितना एनवायरनमेंट एक्चुअल में प्रिजर्व हो रहा है, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह सकता है। सोशल मीडिया के बदले हमको फिजिकल वहाँ प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये धीरे धीरे कट ही जाएगा। आज आप लोग खड़िया तकाओ सेव अरावली पर आप कहीं कहना चाहोगा जेनजी अगर की चीज़ ने लेर अगर सड़क पर उतर जावे है तो कई कुछ वैसे के आप बार रिसेंट एग्जांपल्स में देख लियो है, क्या आप कहना चाहोगे? जी, नेपाल के जेनजीज का आप जो एग्जांपल बता रहे, शायद नेपाल के जेनजीज ने अवेयरनेस कैंपेन करके जो चीज़ें गलत थी गवर्नमेंट की उन्होंने सत्ता पलट कर डाली। लेकिन इंडिया के जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। उनको ऐसा लगता है कि वो एक पोस्ट करेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप एक पोस्ट करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप ही का फ्यूचर है। आप अपने फ्यूचर को नहीं बचाओगे तो कोई आपके फ्यूचर को नहीं बचाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि पहले हम बोलते थे कि आपको दूसरों का सोचना चाहिए, अब एटलीस्ट आप खुद का ही सोच लो। इतने सेल्फिश बनो कि खुद के फ्यूचर के सांस लेने की दिक्कत ना हो जाए, इतना ही सोच के आप इस मुहिम में जुड़ो। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन कई कुछ कहना चाहोगे आज अरावली रे बातें हर कोई सड़क पर है कलेक्ट्रेट रे बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है बड़ी खुशी की बात यह है कि रोज जो यो वायरल वीरो सोशल मीडिया पे पहली बार ग्राउंड पे भी हो ये सब जता सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले ये सब ग्राउंड पे जा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसलो पाँच तुरंत पाँचों ले लेगा। या मैं आप सब निवेदन करूँ कि या जो लड़ाई है या ग्राउंड पे आपने लड़नी पड़ेगा, सोशल मीडिया में लड़ोगे काम नहीं पड़ेगा। जो एक सरकार बात करे कि पर्यावरण बचाव रही हो, पर्यावरण तो बचा ही कौन नहीं भाई रहा। जो पर्यावरण है जो अपना पूर्वज जता लड़िया अपनी पर्यावरण नष्ट करा काम सरकार कर रही है। युवा अड्डे मौजूद है, सोशल मीडिया के अलावा भी लोग नीचे मतलब सड़कों पर उतर आया, ये अपने आप में देख पा रहे बढ़िया बात है। कई कुछ सेव अरावली पर कहना चाहूँगा। यही कहना चाहूँगी मैं भोलपुरा का रहने वाला हूँ। कल ही यहाँ हमारे भोलपुरा में एक पैंथर आया था, दिन भर बहुत डर का माहौल था। तो अभी तो अरावली है और अगर अरावली चले गए तो रोज़ रोज़ आएंगे। और मैं यहाँ कांग्रेस किसी का सपोर्टर में खाली आया, उदयपुर के रहने वाले और उदयपुर के वासी की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। मीटर से लेकर 100 मीटर तक जो भी पहाड़ियाँ है सारी अरावली की पहाड़ियाँ है। पहली बात तो इस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है। आज जिस तरीके से आप ये डेफिनेशन दे रहे हो कि 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियाँ बनी जाएगी, तो क्या हमारा तो इतिहास तो छोटे से पर्वत को भी हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज हम आम आदमी ये करता है, छोटा मोटा कुछ भी कर देता है, सरकार बोलती है एसी टेम्परेचर कम चलाओ, बड़ा करो, ये सब करो, तो सारी जिम्मेदारी क्या आम आदमी नागरिक की है क्या? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस डेफिनेशन देने का मतलब नहीं। आज बिना डेफिनेशन के उदयपुर के चारों तरफ अगर आप घूमेंगे धड़ल्ले से पहाड़ियाँ कट रही है आज, और डेफिनेशन देने के बाद में इनके हाथ आपने और खोल दिए, तो इस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर जो भी आए हैं सब अपने स्वतः प्रेरणा, जिनका दिल दुखा है वो यहाँ पे मौजूद है। कोई पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो ये सरकार आंख बंद करके इन चीज़ों का सपोर्ट करी, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रेशर में आके इस डिसीजन को दिया है। यहाँ पर जब तक जल्दी से जल्दी अगर इस मुद्दे पर कोई बैन नहीं लगता है या फिर इस डिफरेंस को रद्द नहीं किया जाता है, मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरे उदयपुर में घूमना, धड़ल्ले से पहाड़ियाँ बंद में कट रही है और बिल्कुल से बिल्कुल ये पूरे समतल कर देंगे इन ज़मीनों को। आज अगर ये सब चीज़ें नहीं हो, हमारा इतिहास रहा है, खेजड़ी के लिए हमने हमारी जान कटवा दी, हमने हमारे वहाँ पे औरतों ने इकट्ठे होकर वहाँ पे अपनी गर्दनें कटवा दी है। तो आज ये तो अरावली की पहाड़ियाँ है, अगर हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये तो मेलों पे रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पहाड़ी क्या होती है। शायद ये घूमने भी नहीं आए होंगे, घूमने से ये सब देखते हैं। आने वाले टाइम पे उदयपुर का क्या इतिहास रहेगा हम नहीं जानते। बस अगर इसी तरीके से अगर डिफिनेशन को इसको नहीं किया जाता रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमें सब यूथ को एक साथ मिलकर अरावली की रक्षा करनी होगी। अगर हमने आज स्टैंड नहीं लिया तो हमारा इतिहास, हमारी अरावली सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़ाई जरूर करेंगे और अपनी अरावली की रक्षा करेंगे। ये अरावली सुप्रीम कोर्ट का है? क्या ये अरावली उन नेताओं का है? क्या ये अरावली अडानी का है? ये अरावली हम सबका है और हम सबको इसको बचाना है। ये हम सबका है। ये कितनी जानवर, कितनी स्पीशियाँ वहाँ रहती है, वहाँ पे कितने प्लांट्स की स्पीशियाँ रहती है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 90% अरावली छोटे पहाड़ी है जो 100 मीटर से कम है और हमें उसे बचाना है और हम ये डिसीजन को वापस लेके रहेंगे। ये डिसीजन वापस होएगा ही कि आज जो अपनी जीवन रेखा है वो नहीं आप काटवारी बात सुप्रीम कोर्ट कर रहे हो, या तो बहुत दुख और पीड़ा की बात है कि कोई पर्टिकुलर कोई निजी संस्था या निजी सरकार भी अगर कोई निर्णय निकाले तो आप वंडो विरोध कर सको, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट नियम बनाई रहो है वंडो विरोध कटे किदो जावे तो वो सड़का पे ही वेगा, जनता सड़का पे उतरेगा। और आज आप देखियो कि माँ तो एक खेजड़ी ने बचा हुआ तो माँ मणि जीवन री आहुति दे दी ही, तो ये तो मणि अरावली मणि जीवन रेखा है तो अन्य बचा हुआ थे। तो आप ये बोलो कि कलेक्टर महीने घुसने कलेक्टर टेबल पे बात करनी पड़ेगा तो भी वनडे ऊपर खड़ा हुई बात करांगा। वन में कोई आप माने पे कानून केस करो, माने का जेल करो, मैं जेल जवान तैयार है। और यो कड़ी एक आदमी रो मुद्दो नहीं, एक संगठन रो मुद्दो नहीं, यो मने भविष्य रो मुद्दो है, मने बच्चा रो मुद्दो है। अणी मुद्दा बात है, माँ कहीं भी लेवल पे कहीं भी स्तर पे जवान तैयार है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है और उदयपुर का अस्तित्व मिटाने वाली बात है, क्योंकि एक उदयपुर जो है झीलों की नगरी है। अब झीलें कहाँ से बनती है? जब इन्हीं अरावली से पानी आता है रिस के, और उसके बाद में तालाब बढ़ते हैं, फिर एक दूसरे से पास ऑन होते हुए ये पिछोला और ये जितनी भी बड़े दूध तलाई और जो जितनी भी फतेह सागर, ये जितनी भी अपनी झीलें हैं, ये सारी झीलें इन्हीं की वजह से भरती है। और जब हम इन्हीं पहाड़ियों को हटा देंगे तो ये झीलें कहाँ से भरेगी? और अगर ये पहाड़ियाँ हट गई तो मरुस्थलीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हर साल 1 साल में 2 किलोमीटर रेगिस्तान बढ़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ कट गई तो दिल्ली NCR तक, हरियाणा तक, हमारा जो राजस्थान है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। तो हम हमारे फ्यूचर की और हमारे आने वाले पीढ़ियों की रक्षा के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज किसी पार्टी पक्ष के हिसाब से नहीं, आज हम एक जागरूक जनता के रूप में यहाँ पे इकट्ठा होके एक साथ होके
ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे विनाशकारी फैसले ना लिया जाए जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ियां है वो प्रभावित हो। पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव अटे मौजूद है, कई कुछ आप कहना चाहोगे सेव अरावली? मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो अरावली को लेके जो डिसीज़न इन्होंने लिया है वो बहुत ही गलत डिसीज़न है। और सबसे पहली बात है कि ये कोई अरावली नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच है और इस डिसीज़न को जितना जल्दी हो सके उनको बदल लेना चाहिए, नहीं तो आम पब्लिक रोड पे आएगी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, सामुदायिक मुद्दा है और सभी के लिए। नहीं तो आने वाले टाइम में एक रेगिस्तान बन जाएगा और जिस तरह से तूफ़ान आते हैं, आंधी तूफ़ान आती है, उसी तरह से हमारे देश को बचाने के लिए वो आंधी तूफ़ान ही बचाता है। इसी तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी डिसीज़न अगर केंद्र सरकार बदल दे उतना अच्छा है। ત્યું એક રાણી લક્ષ્મીકુમારી ચુંડાવત રાજસ્થાનની ભાષામાં પદ્મશ્રી મળ્યો હતો પણ મેં એક કહાની ભણી મેં એક માદા સુअर और एक नर सुअर वेवे जो अरावली रहा एक मंगरा पर रहे तो बना एक सेना द्वारा निष्कासित किया, मतलब जाए कोशिश करे तो मादा सुअर और नर सुअर ने मतलब नर ही यूँ रिक्वेस्ट करे कि मंगरो छोड़ी जाता रहा, लेकिन वो जो नर सुअर में मादा सुअर ने कहे कि यो मतलब मारी धरती है तो वन पे वो मतलब एक दोहो कहवे कि मंगरो छोड़ू हूँ नहीं बूंदड़ मत बिलमाए, सेला टकरा जेल शू बाजा वंश लजाए। मतलब बूंदड़ मंगरो छोड़ू हूँ नहीं, मंगरो मतलब मुझे नहीं छोड़ूंगा और बूंदड़ तो मन रिक्वेस्ट मत कर, अगर कतरा भी पाला तलवारा जेल नहीं पड़ेगा तो मुझे जेल लूँगा, अगर भागी गयो तो हमारा वंश लजाए जाए। अगर यो एक पशु में अगर अतरी અને માતૃભૂમિ પ્રત્યે અતરી રહી શકે તો આપા તો એક ઇન્સાન આ તો मतलब मेवाड़ वंशज आ तो आपण मतलब यो अरावली प्रति मातृभूमि प्रति एक कर्तव्य बने कि आप भी वही से कहीं के अरावली बचाओ अभियान में जुड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करा ताकि यो मुद्दो ओटिस समाप्त हो जाए। आखिर में यहाँ जो आप कहानी सुनी ये जो माने शहर रो युवा हो वो कहानी के बारे में बतायो और इन्हें देखी इन्हें सुनी आपने यो पता पड़ जाएगा कि अगर पशु रे महीने मातृभूमि रे प्रति अतरो प्रेम है तो आप तो अटे रहवा वाला इंसान है जनारी विरासत या अरावली है और ये विरासत पे अगर इस तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट करेगा तो यो ही इरो जो है आपने अंजाम देखने मिलेगा कि अबार तो अतरा ही लोग सड़का पर है, लेकिन जब बाद मेवाड़ पूरा राजस्थान रे आ जाएगा तो यो जो जन सैलाब है यो शायद संभालना मुश्किल पड़ सके है। सेव अरावली सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहे हो, लेकिन उरे लारे लारे धरातल पर भी अतरा लोग अगर अरावली रवाते खड़िया है तो या अपने आप में एक ठीक बात है कि जो अरावली अतरा सालों माने बातें खड़ी अगर बना रहे वो अरावली रे बातें आपा ने खड़ो वेणो पड़े तो इरे महीने कोई दौरा या कोई भी तरह की शंका दिमाग में नहीं बनी चाहे। आप सेव अरावली ट्रेंड पर और सेव अरावली रे बारे में सुप्रीम कोर्ट रही डिसीजन रे बारे में जिरे महीने वे परिभाषित कर दियो है पहाड़ ने कि 100 मीटर नीचे री पहाड़ियाँ जो है अब अरावली ही कंसिडर नहीं करी जाएगा। और बातें आप लोग कहीं कहना है मैंने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता जो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ लारे में कैमरा पर्सन साले।